Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for your better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 8 है सुधा मूर्ति, उसकी एक्सरसाइज स्वाध्याय का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करोगे तो उसकी लिंक मिल जाएगी। पार्ट 1 को देखिए, समझिए, लर्न कीजिए और पार्ट 2 में आइए और इस तरह आपको पूरा स्वाध्याय या एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना, ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम देखने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर के निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, यानी आपको थोड़ा विस्तार से उत्तर लिखना है। नंबर 1 है, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया। वो अपनी बात पर मक्कम है कि महिलाओं के साथ यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, तो उस बात का परिचय, वो अपनी दृढ़ता का, मक्कमता का परिचय कैसे कराती है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो। साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे, सुधा मूर्ति ने उनके सही उत्तर दिए थे, पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पे वो अपनी बात पर मक्कम रहती है और वो वृद्ध सज्जन से कहती है कि अगर आप ऐसे ही रखोगे कि आपकी कंपनी में या फैक्ट्री में कोई महिला काम नहीं कर सकती तो कभी भी कोई महिला नहीं आएगी, तो आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। और इस तरह से वो अपनी बात रखती है और वृद्ध सज्जन उनको ही ऑफर करते हैं कि चलो शुरुआत तुमसे ही कर लेते हैं। और उनको पहले महिला इंजीनियर के तौर पर टेल्को कंपनी में स्थान मिलता है और वो अपनी जॉब जो है या अपनी नौकरी को स्वीकार करती है, उस पद को स्वीकार करती है। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते। अगर उसके स्थान पर आप होते तो आपको अपने तरीके से वहाँ पे उत्तर लिखना है। आप ऐसे भी उत्तर लिख सकते हो, आज नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। वह पुरुष प्रधान समय था। तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे, इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाओं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है। यानी पहले का जो दौर था, समय था, उस वक्त पुरुष प्रधान समय चल रहा था। तब ऐसा लगता था कि बाहर के जो काम होते हैं वो पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं कुछ निश्चित काम जैसे रसोई करना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, घर में रहना, ये सारे काम महिलाओं के हुआ करते थे। ऐसी ग्रंथियाँ बंद गई थी पहले के समय में। लेकिन आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीक, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वह कार्यालयों में नियुक्ति से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी है। आज हर क्षेत्र में महिला अपना पैर जमा चुकी है, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होता या मैं होती तो किसी महिला संगठन से संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करती या करता, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार के नियुक्ताओं की आंखें खुल जाती। जो लोग आज भी ऐसा बिलीव करते हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, तो उनके भी आंखें खुल जाए कि नहीं, हर क्षेत्र में महिला अच्छे से कार्य कर सकती है। तो ये आप इसका उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी नंबर 3 पे जाते हैं। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है, वो हमें कैसे इंस्पायर करती, हमारे लिए कैसे प्रेरणा मूर्ति है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो कि सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। उन्होंने जो तय किया था, दृढ़ता उनके अंदर है, संकल्प किया यानी उसको फुल उन्होंने फॉलो भी किया। उनकी ऐसे इच्छा थी कि फॉरेन में जाके कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा आगे और पढ़ाई करे। लेकिन जब ये चीज़ देखती है, अन्याय देखती है कि महिला और पुरुष में भेदभाव हो रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी को रद्द कर देती है और यहाँ पे ही रह जाती है और एक प्रथम टेल्को कंपनी के अंदर प्रथम महिला इंजीनियर के रूप में अपना पद स्वीकार कर लेती है। अगर वो ऐसा सोचती कि नहीं यार मैं नहीं स्वीकार करूँगी, मैं तो फॉरेन जाके पढ़ाई करूँगी, तो आज ये सिद्ध नहीं होता।
वह समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और टेल्को में इंजीनियर पद पर पहली महिला के रूप में नियुक्ति हुई। मैंने अभी जैसे बताया वैसे। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। इन्फोसिस कंपनी उनकी है और उन्होंने उसकी स्थापना की। वे उसकी इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी बनी। इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों के लिए सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करना, वैसे कई सारे कार्य किए। उन्होंने अनेक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई। यानी उन्होंने हमें इंस्पायर कर रही, महिलाओं को इंस्पायर कर रही है और उनके कार्य से ही हमें सब पता चलता है कि उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है और अपने जीवन में भी कितना ज़्यादा अचीव किया है उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से, इन सारे कार्यों की वजह से और उनके ऐसे स्वभाव की, दृढ़ संकल्प और साहस वाले वृत्ति की वजह से वो हमारी प्रेरणा मूर्ति बन गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आता है अब आपका ग्रामर। पर्यायवाची शब्द दीजिए। नंबर 1 यहाँ पे है परिसर, नंबर 2 है शुरुआत, मेहनत, सूखा, अनुसंधान, पुरस्कार। ठीक है, उसका उत्तर आता है परिसर का प्रांगण, शुरुआत का होता है आरंभ, मेहनत का होता है परिश्रम, सूखा का होता है अकाल, अनुसंधान का होता है जांच पड़ताल या खोज की जो लैब होती है जहाँ पे संशोधन होता है उसको बोलते हैं अनुसंधान। अनुसंधानशाला है यानी जहाँ पे आप इन शॉर्ट लेबोरेटरी कह सकते हो। पुरस्कार का होता है इनाम। ठीक है, अभी जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। विरोधी शब्द दीजिए। पहला है आवश्यक, सेकंड है सौभाग्य, थर्ड है उपस्थित, फोर्थ है सज्जन, फिफ्थ है यहाँ पे अपना, उच्च, एंड है अधिकतम। ठीक है, तो इसके उत्तर आते हैं आवश्यक यानी अनावश्यक, सौभाग्य दुर्भाग्य, उपस्थित अनुपस्थित, सज्जन दुर्जन, अपना पराया, उच्च तो होता है निम्न और अधिकतम का होता है न्यूनतम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका 7 क्वेश्चन नंबर। भाववाचक संज्ञाएं या भाववाचक शब्द दीजिए। पहला है अधिक, सेकंड है सफल, थर्ड है आवश्यक, फोर्थ है असमान, फिफ्थ है पुरुष और 6 है स्त्री। तो इसके उत्तर आते हैं अधिक का होता है अधिकता या अधिकतम, सफल का होता है सफलता, आवश्यक का आवश्यकता, असमान असमानता, पुरुष का होता है पुरुषत्व और स्त्री स्त्रीत्व होता है। ओके, स्त्रीत्व। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है फुलाना समाना, तो उसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। जब आप ज़्यादा खुश होते हैं तो ऐसे कह सकते हैं वह फूला नहीं समा रहा है। आप इसका वाक्य बना सकते हैं परीक्षा में अव्वल आने पर अनुज का हृदय फूला नहीं समाया, वो खुशी से नाचने लगा था। ऐसे भी कह सकते अत्यंत प्रसन्न हो गया, उसका वो फूला नहीं समा रहा था। नंबर 2 है यहाँ पे बात न पचना, तो उसका अर्थ होता है बात गले न उतरना। जो बात हमें हजम नहीं हो रही है, गले से नहीं उतर रही है, उसको बोलते हैं बात न पचना। उसका वाक्य हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की बात मरीज को न पची, यानी उसकी गले नहीं उतर रही कि यार ज़्यादा उपवास करने से थोड़ी ना स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तो वो लंबे समय तक उपवास रखने की बात उसको पच नहीं रही, यानी उसके गले से उतर रही नहीं है। ठीक है, अभी आता है क्वेश्चन नंबर 9। कहावत का अर्थ समझाइए। पहला है यहाँ पे दिन दूनी रात चौगुनी, तो इसका अर्थ होता है बहुत तेज़ी से, यानी जो इंसान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, कुछ अचीव कर रहा है, तो उसको दिन दूनी रात चौगुनी कह सकते हैं। जैसे सुधा मूर्ति ने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने तुरंत टेल्को कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिली, वहाँ पे काम करने के बाद उन्होंने नारायण मूर्ति शादी की, फिर उन्होंने इन्फोसिस जैसी बहुत अच्छी कंपनी बनाई और उसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की की उन्होंने, फिर उसके फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन गई। तो ये उनकी जो लाइफ की तरक्की थी वो दिन दूनी रात चौगनी जैसी, यानी बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही थी उनकी। तो ऐसा हम कह सकते, कोई इंसान ऐसे तरक्की कर रहा है तो उसको दिन दूनी रात चौगुनी कहावत से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे यहाँ के क्वेश्चन। चैप्टर 8 के सारा स्वाध्याय हमने कर लिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ, ताकि वो लोग भी देखें, समझे और पढ़ सके। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज़ अ फ्यूचर एकेडमी एंड मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।